हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कुलदीप सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे डाइसी टॉपिक के बारे में एंड दिस इज द एचपी अलाइड मेंस कट ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है जी। सो कट ऑफ प्रिडिक्शन जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू डू एंड दे आर वेरी वेरी डाइसी बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें एज्यूम करी जाती हैं। बॉस जो है हमारे पास छोटा सैंपल स्पेस होता है किसी भी पेपर का कट ऑफ बताने के लिए। सो अगेन जो कट ऑफ प्रिडिक्शंस में आज इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाला हूं दीज आर नॉट एज इन की बॉस यही जो है कट ऑफ जाने वाली है, बट आई विल ट्राई टू गेट एज नियर एज पॉसिबल बेस्ड ऑन दी डाटा विच आई हैव कलेक्टेड इन पास्ट 4 और 5 डेज। जब से जो है ये एग्जाम होके हटा है उसके बाद से जो भी हम लोग कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट से जो हमारे साथ कंटिन्यूसली बने हुए हैं, जिन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज दी है या जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उनके हम लोगों ने जो है बहुत सारे हम लोगों ने एक फॉर्म प्रोवाइड करवाया था और उस फॉर्म के बेसिस पे हम लोगों ने ये सैंपल स्पेस निकाला है। सो अगेन कट ऑफ प्रिडिक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कट ऑफ प्रिडिक्शन। ये सेशन बहुत शॉर्ट होने वाला है, सो जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फटाफट से क्या कंसिडरेशंस लिए गए हैं हमने अपनी कट ऑफ प्रिडिक्शन को निकालने के लिए, उनको एनालिसिस के लिए हम लोगों ने क्या प्रिडिक्शन या क्या कंसिडरेशन लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑब्वियसली क्या बन जाता है हमारा, इट इज नेचर ऑफ एग्जाम, किस तरह का जो है एग्जाम आया था। सो अगेन जैसे हम लोग सीरीज ऑलरेडी कर रहे हैं, जीएस के पेपर्स के हम लोग मॉडल आंसर्स निकाल के दे रहे हैं और वहां से भी काफी इनपुट्स हम लोगों को स्टूडेंट से मिल रहे हैं। सो उसके हिसाब से जो है हमें काफी चीजें पता चली हैं एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। सबसे पहली बात, अगेन वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दिस एग्जाम। हर पेपर में हम लोगों ने जैसे जैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, हर पेपर में हम लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश में चेंजेस हैं, हिंदी में चेंज आपको देखने को मिला, जीएस में काफी चेंज देखने को मिला, जीएस जो कंपैरेटिवली लेंथी कर दिया है और जो आपके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसे चेंज किया हम लोगों ने। सो उसके हिसाब से जो है हम लोग दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे हम लोगों ने कट ऑफ प्रिडिक्शन किया था। सो एज फार एज जीएस इज कंसर्न, अगर मैं जीएस की बात करूं तो इट वाज कंपैरेबली इजी। कंपैरेटिवली अगर हम देखे जाए तो इट वाज इजी फ्रॉम लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर, बट अगेन इट वाज वेरी वेरी लेंथी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल अराउंड 300 to 400 वर्ड्स जो है एक्स्ट्रा हम लोगों को लिखने थे इसके अंदर, और कई लोग जो है इसको एडजस्ट नहीं कर पाए और इस करके जो है इनका काफी पेपर छूट गया। ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर एक स्टूडेंट के छूटे हैं जो वो आते थे। ठीक है, जो नहीं आते थे उनके बारे में तो कुछ बात नहीं कर सकते, जैसे वो इमला बिमला वैली वाला आया था तो ऑलमोस्ट 80-85% स्टूडेंट जो हम लोगों ने जिनका डेटा एनालाइज किया तो उनको क्वेश्चन आता ही नहीं था। बट इसके अलावा जो है 2-3 जो आते हुए क्वेश्चन थे वो भी छोड़े हैं स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट 40-50% स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन छोड़े हैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। सो अगेन दिस मेक्स जीएस अ कंपैरेटिवली लेंथी पेपर एंड इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि जो एवरेज हम लोग जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं वो भी थोड़े बहुत कम हुए हैं बच्चों के अंदर से। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। देन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी हमें काफी एक इनसाइट देखने को मिली है। अगेन व्हाट वी केम, जैसे हमने पेपर एनालिसिस किया, व्हाट वी केम टू नो इज और व्हाट वी केम टू अंडरस्टैंड इज कि जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन था, दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द पेपर। ग्रामर वाला पोर्शन वाज वेरी वेरी गुड क्वालिटी पेपर, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की ग्रामर पूछी हुई थी एंड मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज ऑफ 75 मार्क्स। सो मार्क्स भी जो है काफी ज्यादा इंक्रीज करे थे, 75 मार्क्स की जो है ग्रामर थी और उसमें काफी ज्यादा वेरिड चीजें आपको पूछी हुई थी, जैसे प्रेपोजिशंस आपको पूछे गए थे, आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया था, देन आपका जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, पंचुएशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ऑल दीज थिंग्स, सेंटेंस मेकिंग है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पूछी हुई थी। सो अगेन अ वेरी वेरी वाइड वेरी वेरी वेरिड पेपर, और जिसको इंग्लिश ग्रामर काफी अच्छे से आती है वही जो है इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी चीजें ओके थी। जैसे एसए की बात करें तो एसए में जो है हम लोगों ने देखा 40 की जगह 35 मार्क्स का हो गया, तो ठीक है, मतलब एक तरह से ठीक भी है क्योंकि ग्रामर जो है या तो आपको आती है या तो सही है या तो गलत है। ठीक है ना, एसए में जो है सब्जेक्टिव मार्किंग ज्यादा होती है तो इस करके उसको कम रखा है, तो एक्चुअली में एक बेटर चीज है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा अच्छे से ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेपर में हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, सो ग्रामर बहुत ज्यादा 75 मार्क्स की आपको ग्रामर मिली। एज फार एज दी एसए इज कंसर्न, एसए कंपैरेटिवली कम मार्क्स का था एंड बाकी सारी चीजें भी, जैसे मैंने जो पैसेज था इट वाज वेरी इजी पैसेज। रिशिल कार्सन, मैटर फैक्ट ये बुक मैंने पढ़ी भी हुई है, साइलेंट स्प्रिंग्स रिशिल कार्सन की वंडरफुल बुक है, तो उसी के ऊपर से आर्टिकल आया था और हमने अपने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता तो वहाँ पे मैंने बताई भी थी सब सारी चीजें। बट एनी चीज, तो ये जो है पैसेज वाज कंपैरेटिवली इजी, प्रेसी वाज आल्सो हम ऐसे कह सकता हूँ इजी से मीडियम स्केल में आ जाती है, सो मीडियम में थी। तो अगेन ऊपर वाला जो पोर्शन था वो कंपैरेटिवली इजी था, ग्रामर जो थी वो कंपैरेटिव टफ थी। जिसने इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करी है, ग्रामर की तैयारी करी है, वो इस पेपर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। बट एवरेज अगर हमने जो देखा है, जो मैं आगे बताऊंगा, जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसके अंदर से मैंने देखा कि इंग्लिश में जो है कंपैरेटिवली बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं
अगेन ये बताता कहीं ना कहीं कि इंग्लिश जो है थोड़ा सा वीक चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। देन इज हिंदी वाला पेपर भी जो है कंपैरेटिवली इजी आया था। पहला पोर्शन जो था वो कंपैरेटिवली इजी था। सेकंड पोर्शन जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन था वो बहुत ही ज़्यादा टफ लगा मुझको, प्रेफरेबली क्यों, बिकॉज मैं खुद जो है हिंदी में थोड़ा वीक हूँ, तो मुझे थोड़ा वो ग्रामर वाला पोर्शन थोड़ा टफ लगा। बट दिस वाज आल्सो हाईलाइटेड इन आवर सर्वे। हमारे सर्वे में भी जो है यही चीज़ को हाईलाइट किया गया कि जो ग्रामर पोर्शन था वो कंपैरेटिवली सबको ही टफ लगा, ठीक है। सो जो हिंदी में तो महारत हासिल है जिनकी, तो वो उनको तो अच्छा है, वो हिंदी में इजीली ग्रामर में ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, बिकॉज वो कंपैरेटिवली उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं था। जैसे आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन था, अराउंड 45 मार्क्स की आपको ग्रामर दी गई है इसके अंदर। तो इसमें विशेषण, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय और शुद्ध अशुद्ध वर्णी मतलब वर्तनी, ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं जो है कंपैरेटिवली टफ लगा मुझको, और यही जो है डेटा में भी झलक के आया अपने को। सो कहीं ना कहीं हिंदी पेपर वाज आल्सो टफ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वाज कंपैरेटिवली इजी। एस्से वाज बहुत नॉर्मल एस्से पूछा हुआ था। देन आपका जो आपका आपका गद्यांश था, या फिर आपका जो है आपका जो दैट गद्यांश एंड पद्यांश वाला पोर्शन था वो कंपैरेटिवली इजी लगा, ठीक है जी। काव्यांश जो था वो कंपैरेटिवली इजी था। एंड इसके अलावा जो है आपका जो ट्रांसलेशन थी वो भी बहुत इजी लगी मेरे को। सो पहले पोर्शन में पहला पार्ट हिंदी का वो कंपैरेटिवली इजी था, दूसरा पार्ट जो है कंपैरेटिवली टफ था, ठीक है। सो ये जो है आपका नेचर ऑफ एग्जाम हो गया एज फार एज नेचर इज कंसर्न। सेकेंड थिंग इज, जब हमने कट ऑफ प्रिडिक्शन को देखते हुए कंसिडर किया, दिस वाज नंबर ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज जो है नाउ दे आर वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर। अराउंड 116 वैकेंसीज जो है वो अनाउंस कर रखी हैं। और अगर जनरल की देखी जाए तो आई गेस इट इज़ 39 वैकेंसीज जो यहाँ पे है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 3 टाइम्स जो लोग हैं उनको जो है वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। सो अराउंड लाइक एवरेज आप लगाओ 300 350 के आसपास में लोग, या फिर अगर जनरल की बात करें तो 117 के आसपास में लोगों को बुलाएंगे। तो मोर देन आई गेस काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को बुलाया जाएगा। सो कट ऑफ जो है कंपैरेटिवली नीचे जा सकती है इसके कारण, ठीक है। दिस इज वन थिंग। देन की फैक्टर यहाँ पे जो है डाइसी फैक्टर है, मैंने सर्वे में डाल तो दिया था, दिस इज लॉन्गर प्रिपरेशन टाइम। बट कई लोग जो है कोविड करके कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग रिलैक्स ले गए, कुछ लोग जो है वो इसको बड़ा सीरियसली ले गए थे, काफ़ी टाइम मिला प्रिपरेशन का। तो जो अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको लोगों ने अपने कवर तो करे हैं, बट इसको जो है डाइसी है 50-50% है, इसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर मेकिंग दिस प्रिडिक्शन इज द सैम्पल स्पेस दैट वी कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड 150 स्टूडेंट्स। 150 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एक सैम्पल स्पेस एक सैम्पल से स्पेस लिया है हम लोगों ने। एक सर्वे मेथड के थ्रू जो है हम लोगों ने एक क्वेश्चनियर बनाया था, क्वेश्चनियर को जो है स्टूडेंट्स को दिया था, वो क्वेश्चनियर के बेसिस पे हम लोग को हमने कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया है, ठीक है जी। सो दी स्टूडेंट्स आर दोज हु आर ऑलरेडी अकेडमिक स्टूडेंट्स, या जो है हमारी जो है अलग अलग जो टेस्ट सीरीज हैं या फिर जो एचपी जीके के कोर्सेज में थे, उन लोगों ने जो है ये सर्वे को फिल किया है, उनसे हमको ये पर्टिकुलर बेसिकली आंकड़े मिले। सो अगेन 150 इज वेरी वेरी लेस। देखो दोस्तों 2350 लोग दे रहे हैं, 284 दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से द सैम्पल स्पेस इज वेरी लेस। सो दैट इज वाई एम सेइंग कि जो प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ, आई डू नॉट इन एनी विच वे सेज क्या दिस इज गोइंग टू बी द प्रिडिक्शन और दिस इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, बट आई कैन ओनली से दैट द डेटा दैट वी हैव, व्हाट द डेटा इज सेइंग, वही डेटा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग। लेट अस टॉक अबाउट द फाइनल एनालिसिस। एज फार एज फाइनल एनालिसिस इज कंसर्न, दिस इज द फाइनल एनालिसिस फॉर ईच एंड एवरी पेपर। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ रेंज जो मुझे लग रही है वो 70 के आसपास में, बिकॉज अगेन पीपल वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी। सो 70 ±5 जो आप देख सकते हो। देन इंग्लिश में जो है इट इज 75 ±5, बिकॉज इंग्लिश जो है कंपेरेटिवली ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा था। एंड ग्रामर जो है 75 मार्क्स की थी, बट जिसको आती थी ग्रामर उसने काफ़ी अच्छी करी है। सो 75 ±5 है। और जनरल स्टडीज़ जो है 85 ±10 है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ क्यों? बिकॉज जनरल स्टडीज़ में काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे, जैसे कल्चर के क्वेश्चन हो गए, तो वो मैनी सोशल बेस्ड क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव बना देते हैं। किसी को जो है 8 में से 1 नंबर ही मिल सकता है, किसी को 8 में से 5 नंबर ही मिल सकते हैं। तो दैट्स वाई 85 ±10 जो है हम लोगों ने रखा है, ठीक है। सो ओवरऑल जो कट ऑफ जनरल की हम लोगों ने प्रिडिक्ट करी है, इट इज अराउंड 230। 230 इज द मीडियन मार्क, कि 230 है, ±10 जा सकता है, मीन्स इट कैन कम डाउन टू 220 ऑल्सो, इट कैन गो अप टू 240 ऑल्सो, ठीक है। सो 230 ±10 जो है ये अपने को डेटा में देखने को मिला है।
and that is what we people are telling you. This is how it can go. ठीक है, toppers range. Now toppers range is we specially conducted a survey on those students जो actually दूसरी तीसरी बार ये पेपर दे रहे हैं, सेकंड 2 बार इससे ज़्यादा दे चुके हैं. सो उन से जो हमने डेटा मिला, सो अगेन टॉपर रेंज जो अपने को पता लग रही है दैट इन हिंदी अ पर्सन, गुड पर्सन कैन स्कोर समवेयर अराउंड 80 to 90. ठीक है जी. अगर जो हिंदी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश में कंपैरेटिवली वीक होगा. दोनों पेपर्स में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जनरली स्टूडेंट्स हमको ज़्यादा स्ट्रांग नहीं मिलते हैं. सो हिंदी में अगर ज़्यादा है तो इंग्लिश में कंपैरेटिवली वीक होगा. तो दोनों में 90 प्लस मैंने डाला हुआ है. और जीएस में जो है इजीली 110 जो है क्रॉस किया जा सकता है, दोज हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड. सो अगेन फॉर a topper I would suggest somewhere around 290 के आसपास में जो है you can top this particular exam. So out of 500 290 या फिर 200 300 के आसपास में, 290 300 310 के आसपास में, दिस कैन बी द टॉपर्स रेंज जो टॉप करेगा एग्जाम को. जनरल जो कट ऑफ जाती है, बिकॉज ये जो रेंज है बहुत ज़्यादा है, जो टॉपर है वो बहुत आगे निकल जाता है बाकी लोगों से. जो जनरल रेंज ऑफ कट ऑफ देखी जा सकती है वो 230 के आसपास में देखी जाएगी. ठीक है. सो दिस इज एज फार एज जनरल इज कंसर्न. जब मैं कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो SC STs में अगर देख ले तो SC में आई फील दैट अब द जनरल से 10 मार्क्स पीछे जो है आपको कट ऑफ मिलेगी, एंड 10 मार्क्स ±5 आपको देखने को मिल सकता है. सो आई फील अराउंड समवेयर अराउंड 215 से लेके 225 के बीच में ST कट ऑफ हो सकती है, बिकॉज ST जो है कंपैरेटिवली आपको जो है नंबर्स में ज़्यादा हैं एंड पोस्ट जो है कंपैरेटिवली कम है. SCs में जो है अगेन आई फील दैट इट कैन गो इवन अप टू 210. सो 210 तक के आसपास में जा सकती है, एंड दैट इज व्हाट वी actually found from our data. So this is the prediction as far as this particular exam is concerned. We will so ये सेशन में इतना ही है. दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये कट ऑफ जो है दे वर ओके फॉर यू पीपल, और इफ नॉट यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, एंड कमेंट में आप मुझे लिख के बताओ कि व्हाट इज़ योर प्रिडिक्शन ऑफ कट ऑफ एंड व्हाट इज़ योर बेसिस, कि आप किस बेसिस पे ये प्रिडिक्शन कर रहे हो. ठीक है. सो इस बेसिस में मुझे लिख के बताओ. अगेन जैसे जैसे जो है हमको रिफाइन मिलेगी तो आई विल कम बैक अगेन एंड आई से कि नहीं बस डेटा थोड़ा सा हम लोगों ने और ऐड किया. आप लोगों का डेटा ऐड करके वी विल चेक कि कितना जो है क्या हो रहा है या कितना जो है कट ऑफ वेरी कर सकती है. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल कंटिन्यू विद द सेशन जो हम लोग GS में कर रहे थे. यू विल गेट द वीडियोज ऑफ GS ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग इंग्लिश paper analysis, so that will be done in the later part of the videos. Till that time all the very best. Thank you very much. And सबसे बड़ी बात, do not focus on अभी predictions के ऊपर कि कैसी आ गई, ज़्यादा है कम है, मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ. Don't focus upon them. आपका HS का पेपर आ गया है, focus on that HS पेपर, prelims का, and there is very good chance कि पेपर जो है होने वाला है. So make sure that you are not getting into that debate कि होगा कि नहीं होगा, या predictions ये cut off predictions के ऊपर मत जाओ. Make sure that you are focusing on the exam. ठीक है जी. So with that all the very best and I'll see you.